हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में जाना था। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिंड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो। आज हम चर्चा करेंगे बाबर के चार पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़े पुत्र हुमायूं की, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। और नसरुद्दीन हुमायूं बाबर के मृत्यु के पश्चात 26 दिसंबर 1530 में जो बाबर की मृत्यु हुई थी उसके 4 दिन पश्चात 30 दिसंबर 1530 को 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा। इसके पहले यह बदख्शा प्रदेश का सूबेदार था। अपने पिता के कथनानुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को मेवाड़ और चचेरे भाई सुलेमान को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दे दिया, जहां पर वह पहले सूबेदार था। इसके बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया, जिसका शासक था प्रताप रुद्र देव। और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना किया। हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 को हुआ था शेर खां और हुमायूं के मध्य। इसमें शेर खां विजयी रहा। हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बंगाल पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। हुमायूं अपनी सेना जो है बक्सर के पास चौसा तक ले आया। शेर खां के शांति के प्रस्ताव के झांसे में आकर हुमायूं कर्मनाशा नदी पार करके उसके पूर्वी तट पर आया। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और वहां पर एक भिश्ती था जो उसको सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया। अगर आप नहीं जानते हैं भिश्ती क्या होता है तो जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भिश्ती शब्द फारसी शब्द बेस्ट का उत्पत्ति है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। इनका ये नामकरण मुख्यतः युद्ध क्षेत्र में मुस्लिम सैनिकों के पानी पिलाकर किए जाने वाली सेवा के बदले किया जाता था। ये बकरे के त्वचा से बने पात्र, जिसे मस्क कहते थे, उसमें पानी रखते थे। और जो चौसा का युद्ध के बाद ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। शेरशाह बाबर के साथ मिलकर भी युद्ध लड़ा था और बाबर इस शेरशाह के कौशल से प्रभावित होकर बोला था कि इसके मस्तिष्क पर राजयोग लिखा हुआ है। और शेर खां जो था, ये जो है ना, गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक थे उनका समकालीन था। इसके बाद कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, हुआ, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी रहा और इस युद्ध के बाद जो हुमायूं है बिना बादशाहत का बादशाह बन गया और भटकते रहा। लगभग उसी टाइम 29 अगस्त 1541 ईस्वी को मीर अली अकबर जामी, जो कि
एक हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। इनका एक और नाम था, मीर बाबा दोस्त भी कहते थे। मीर बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त। इन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, बानो बेगम, ये गलत लिखा हुआ। इनसे हुमायूं ने निकाह कर लिया और तदुपरांत अकबर का जन्म हुआ। पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अपना मुगल साम्राज्य वापस पाया और उसके बाद वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर ए मंडल के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद एक इतिहासकार था लेनपुल, उसने टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं की आत्मकथा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए उसे सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। वह मुख्यतः शनिवार को काला, रविवार को पीला और सोमवार को सफेद कपड़ा पहनता था। हुमायूं का शानदार मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, जो कि मुगल वास्तुकला का प्रमुख नमूना है। धन्यवाद।